जोहार साथी। थोड़ी देर पहले एक विवाह समारोह में थे। हम सबके मित्र मेघनाथ की सुपुत्री का विवाह था और वहाँ हमारे शहर के तमाम बुद्धिजीवी, सोशल एक्टिविस्ट जमा थे, सामाजिक कार्यकर्ता जमा थे और उस माहौल में भी हम कुछ लोग पेशा पर चर्चा करने लगे आपस में, पेशा कानून पर, जिसको झारखंड सरकार लागू करने वाली है। और बातचीत में कई गंभीर तथ्य, गंभीर चीजें सामने आए हैं। बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, संक्षेप में आपसे बात करेंगे इसके। पेशा कानून को लेकर अब गंभीर आशंका पैदा हो रहा है। पेशा कानून क्या वास्तव में आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करता है या करेगा? क्योंकि पेशा कानून उन्हीं इलाकों में लागू होगा जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जो आदिवासी इलाके हैं। तो आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची निर्विवाद रूप से, बिना किसी शको शुबहे के, इस बात की गारंटी करता है कि आदिवासियों की इच्छा के बगैर 5वीं अनुसूची के इलाके में जल, जंगल, जमीन या आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण गैर आदिवासियों को, बहिरागतों को नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हालांकि इसके बावजूद राष्ट्रहित के नाम पर, विकास के नाम पर नेहरू के जमाने से जमीन का अधिग्रहण होता रहा है, लेकिन हम सबों को मान के चलना चाहिए कि वो आज़ादी के बाद का वह ऐसा दौर था जिस दौर में अपने नेताओं पर, देश के कर्णधारों पर, जिन लोगों ने सत्ता संभाला था, उस पर जनता का विश्वास था। आदिवासी जनता का भी विश्वास और भरोसा था। उन्हें लगता था कि उनसे जमीन जो अधिग्रहण किया जा रहा है, उससे ऐसे कल कारखाने लगेंगे जिससे इलाके की तस्वीर बदलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उसका उतना विरोध नहीं हुआ, उसका वैसा विरोध नहीं हुआ जैसा विरोध आदिवासी जनता जल, जंगल के जमीन के सवाल पर उसके पूर्व अंग्रेजों के ज़माने से करती रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या पेशा कानून जो बना है वो उस गारंटी को और मजबूत करता है या कहीं ना कहीं से कमजोर करता है? इस सेंस में मैंने पेशा के बारे में जो पॉजिटिव बातें कही जाती है वो सब अपनी जगह है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन पेशा कानून यह गुंजाइश तो देता है कि अब उसकी आदिवासी लैंड 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में भी ग्राम सभा की सहमति से जमीन का अधिग्रहण सरकार कर सकती है। क्योंकि एक बात है कि नेहरू युगीन मॉडल से जो क्षति आदिवासी जनता को पहुंची,
विस्थापन का जो दंश उन्हें भोगना पड़ा, उस अनुभव के कारण हाल के दिनों में या उसके बाद के दिनों में जमीन को लेकर आदिवासी जनता ज़्यादा सचेत हुई है और उसको बचाने के लिए ज़्यादा कृत संकल्प भी हुई है। और हालात भी बदल गए हैं। अब तो पब्लिक सेक्टर में, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी सरकारी उद्यम के रूप में किसी कल कारखाना, बड़े बांध या चीज़ें बनने वाली नहीं है। सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है, हमेशा यही कहा जाता है। तो वो उनके पास एक ही विकल्प है कि पूंजी निवेश हो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर से कारपोरेट घराने पैसा लगाएं और कारखाना लगाएं, उद्योग धंधा स्थापित करें। यह पैटर्न चला है। वो जो पैटर्न चला है तो वो तो और भी खतरनाक है। और हाल के दिनों में आप देखेंगे भी कि नेहरू युगीन मॉडल के दौरान, यानी पब्लिक सेक्टर के दौरान जो कल कारखाने लगे, जो रेलवे का विस्तार हुआ, जो सरकारी उद्यम से जो चीज़ें बनी, उसमें जितना मजबूती था और उससे देश की बुनियाद जितनी मजबूत हुई, उस तरह का कल कारखाना, उद्योग धंधा लग ही कहाँ रहा है। उल्टे कारपोरेट जगत की उपस्थिति की वजह से सारे उद्योग धंधे जो कुटीर उद्योग थे खत्म हो गए। तो ये बात तो एक अलग पहलू है। हमारी चिंता का विषय है कि पेशा कानून अब निजी कंपनियों के लिए जमीन प्राप्त करना, जमीन, जल, जंगल, जमीन आदिवासी इलाकों में, इसके द्वारा कहीं आसान तो नहीं होने जा रहा है। यानी ये 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची तो और भी कठोर है। हम अभी 5वीं अनुसूची की ही बात करेंगे। उसमें जमीन अधिग्रहण को, जमीन लूट को आसान तो नहीं बनाने जा रही है। वो इस अर्थ में कि 5वीं अनुसूची, जैसा कि पहले कहते हैं, वो पूर्ण निषेध करती है बहिरागतों को जमीन जाए, आदिवासी क्षेत्र के बाहर के लोग आदिवासी क्षेत्र में जमीन ले सके किसी भी रूप में। पब्लिक सेक्टर भी लिया गया तो किस तरह का वातावरण था ये हम बता दिए। और उस समय जनता का प्रबल विरोध उतना वैसा हुआ नहीं। लेकिन अब जो जनता पिछले 2-3 दशकों में इसको लेकर सर्वत्र जो विरोध हुआ है, नंदीग्राम में, तपकाड़ा में, अभी जैसे फायरिंग रेंज के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, झारखंड में नियमगिरी में जो आंदोलन चल रहा है, उड़ीसा में, पोस्को में, और जहाँ आदिवासी हैं वहाँ जहाँ विरोध कर रहे हैं जितना प्रबल, तो क्या पेशा कानून उस मजबूत दीवार को जो 5वीं या 6ठी अनुसूची ने खड़ी की है लूट के खिलाफ, उसमें छिद्र तो नहीं करने जा रहा है। क्योंकि एक बात तो साफ दिखाई दे रहा है कि पेशा कानून को जिस रूप में भी लागू आप कीजिएगा, उसको लेकर अलग अलग मत है, लेकिन ये गुंजाइश पैदा कर रहा है कि ग्राम सभा के सहमति से आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। और अब उसमें तो ये तरह तरह के क्लाउज ये जुड़ रहे हैं कि ग्राम सभा में कि कुल सदस्यों में कितने सदस्यों की सहमति से अनुमति मिल सकती है या अनुमति को खारिज किया जा सकता है।
उसको लेकर अलग अलग है। जैसे एक तो बहुमत सीधा होता है, तो बहुमत की जो राजनीति चलती है उसमें 50% से ज़्यादा हो गया ग्राम सभा के सदस्यों में, तो वो तो शायद हो ही जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ आदिवासी परंपरा में सर्वानुमति चलती है, बहुमत नहीं चलता है। यानी सबों की सहमति होनी चाहिए, भले उस सहमति को प्राप्त करने में लंबा समय लगे, आपस में खूब जम के बहस वाद विवाद हो, लेकिन जो भी प्रस्ताव पारित होगा उस सर्वानुमति से ग्राम सभा के सभी सदस्यों से, गांव के सभी लोगों से, अखड़ा में बैठने वाले तमाम लोगों की सहमति से। अब ये गुंजाइश पैदा की जा रही है कि नहीं, उसका एक हिस्सा भी यदि सपोर्ट कर दे तो आप वो जमीन ले सकती है सरकार, कारपोरेट घरानों के लिए, निजी कंपनियों के लिए, या जिस भी काम के लिए। वो तो अब यही कहेंगे कि विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी उस विवाद में जाइए ही मत। केवल ये समझना है कि अब ग्राम सभा की सहमति से आप जमीन ले सकते हैं। दूसरी गुंजाइश जो लगातार दिखाई देता रहा है कि फर्जी ग्राम सभा बनाकर कागज खाना पूर्ति करके खूब धड़ल्ले से इधर MOU हुए हैं, कई कारखाने लगे हैं। जैसे जो गोड्डा में पावर प्लांट लगा है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि ग्राम सभाओं से, फर्जी ग्राम सभाओं से ये लिया गया। तो हमको इन सब बातों पर खूब गहराई से गौर करना चाहिए। एक बात जान लीजिए, अभी हाल में जजमेंट भी आया था, पूंजीवादी व्यवस्था में संपत्ति का अधिकार को बहुत पवित्र और बुनियादी अधिकार माना जाता है। यानी ये अधिकार सबको है कि आप उसकी संपत्ति, किसी की संपत्ति बिना उसकी अनुमति के नहीं छीन सकते। यह अधिकार स्वभावतः जैसे सबों को है, वैसे आदिवासियों को भी है कि यदि उसकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति है, उसकी अपनी जमीन है, तो आप उसको नहीं ले सकते हैं बिना उसकी सहमति के। हालांकि इसका उल्लंघन लगातार होता रहा है। और भी आप लोग ने सुना होगा, समता जजमेंट है, चाहे और भी कई जजमेंट आए हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जिसमें कहा गया है कि जमीन जिसकी है उसके नीचे का खदान या कोल भंडार या जो भी है, यदि उसके जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत वाली जमीन के नीचे का क्षेत्र है, तो वहाँ जो भी संपत्ति है उसका मालिक वो है। तो भैया ठीक है, मालिक है, उसका उपयोग जैसे करना चाहे, और आपको उससे उसकी सहमति से ही प्राप्त करना है। लेकिन ग्राम सभा या पेशा कानून में जो प्रावधान रखे गए हैं जिस तरह के, उसमें ये क्लाउज सीधा सीधी है कि ग्राम सभा की सहमति से आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो इस पर खूब अब केवल इस बात को लेकर विवाद है कि ग्राम सभा की कुल सदस्यों में कितने लोगों की सहमति से ये हो। हमको तो शुरू से ये डाउट है, और हम इस पर पहले भी जो चर्चा किए थे, आप लोगों से बात किए थे, तो हम रखे भी थे, लेकिन उसका कोई समाधान हमको मिला नहीं। लिखे भी थे और वीडियो के माध्यम से भी बातचीत हुई थी। वो ये कि पेशा कानून में ग्राम सभा को से परामर्श लेगी सरकार
जमीन अधिग्रहण करने के पहले किसी योजना के लिए, लेकिन ग्राम सभा नकार देगी पूरी की पूरी उसको, ये अधिकार शायद नहीं है। तो इसलिए आज से तो इन सब क्लाउजों को, इन सब चीज़ों पर स्पष्ट होना चाहिए। केवल पेशा कानून को लेके एक भावनात्मक तरीके से सोचना और उसको लेके क्या कहेंगे, उसको लेके माहौल को गर्म करने की कोशिश करना, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। 3 बातें हैं। पहला कि पेशा कानून जो बना जब भी, तो वो कानून जो मूल ढांचा है, जो कानून जो 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 प्रावधान देता है, जो जो उसकी धाराएं हैं, उसको, उसमें आप किस तरह परिवर्तन कर सकते हैं। ये कहा गया है या कहा जाता है कि राज्य सरकारें उसको लागू करेंगी, नियमावली बनाएंगी, लेकिन क्या नियमावली बनाने में यह छूट है कि आप मूल कानून को ही बदल दीजिए? और वो मूल कानून क्या है, इसको पहले देख लेना चाहिए। दूसरा, इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या पेशा कानून 5वीं अनुसूची से मिले जो अधिकार हैं उनको कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं है। बात समझने की है, जरूरी नहीं है कि साजिश ही हो, लेकिन ये गुंजाइश पैदा हो गया है। मेरी जितनी जानकारी है कि पेशा जो 5वीं अनुसूची है उस स्पष्ट रूप से कहती है कि आप आदिवासी जमीन का अधिग्रहण कोई गैर आदिवासी नहीं कर सकता है। जो संपत्ति, पूंजीवादी व्यवस्था में जो संपत्ति का अधिकार है, यह एक बुनियादी मौलिक अधिकार है, उसको भी कोई नहीं छीन सकता है। तो उसमें पेशा कानून एक गुंजाइश पैदा कर रहा है कि यदि ग्राम सभा अनुमति दे दे तो आप उसका जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। अब ग्राम सभा के कुल सदस्यों में कितने लोग देते हैं, कितने लोग देना चाहिए, विवाद बस इसका है। तो साथी, इन सवालों पर आप भी गौर कीजिए और हम भी गौर करेंगे। धन्यवाद। जोहार साथी।